अभी पिछले हफ्ते अर्थात 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। आइए जानते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है और साइकिल चलाने के क्या फ़ायदे हैं। सन 2018 में, मतलब आज से 6 साल पहले, वर्ल्ड साइकिल डे की शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य यह था कि लोगों को पर्यावरण को बचाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और लोगों में शारीरिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए यह दिन मनाया गया और उसके बाद हर साल यह दिन विश्व साइकिल दिवस के दिन का। हम में से अधिकांश व्यक्ति कुछ न कुछ एक्सरसाइज, कसरत करते हैं, मगर बहुधा यह कसरत घर पे ही की जाती है। पैदल चलना, घर में ही योगा करना, घर में छोटी मोटी एक्सरसाइज करना। मगर जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप बाहरी वातावरण के रोमांच को महसूस कर सकते हैं। और एक बार आपने साइकिल चलाना शुरू किया और जब आप अपने आसपास के स्थानों को, जगहों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं, रोमांचित होते हैं, तो फिर आपकी रोज़ साइकिल चलाने की इच्छा होती है और एक एक्सरसाइज के रूप में शुरू की गई यह आदत धीरे धीरे आपका शौक बन जाती है। और साइकिल चलाने का पहला फ़ायदा आपकी मांसपेशियों पर है। आपके कमर के नीचे की हर मांसपेशी साइकिल चलाते वक्त कार्यरत रहती है, एक्टिव रहती है और उसमें ताकत बढ़ती है। खासकर आपकी पिंडलियों की, जांघों की और कमर की मांसपेशियां टोन अप होती हैं, उनका रक्त संचार बढ़ता है, वे ज़्यादा ताकतवर होती हैं और जितनी आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी उतना ही आपका शारीरिक श्रम करने में मदद मिलेगी। आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे और बाकी की गतिविधियों में। साइकिल चलाने का दूसरा फ़ायदा यह है कि यह आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिसके वजह से पाचन क्रिया बढ़ती है, जो शरीर के अंदर चयापचय की गतिविधि है उसमें वृद्धि होती है, जिससे आपका वज़न कम होता है। फिनलैंड में एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोज़ आधा घंटा साइकिल चलाते हैं वे साल भर में 5 किलो वज़न कम कर सकते हैं, या रोज़ाना आधी घंटा साइकिल चलाने वाले लोगों के में 6 महीने में उनके वज़न में 12% की कमी पाई गई। तो यदि आप वाकई में बिना कोई बहुत मेहनत किए अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो साइकिल एक अच्छा व्यायाम है। मगर याद, साइकिल चलाने का दूसरा फ़ायदा है आपके हृदय की, हार्ट की कार्यशीलता बढ़ना। क्योंकि जब आप साइकिल चलाते हैं आपकी नब्ज़ बढ़ती है, आपका पल्स रेट बढ़ता है, इसका मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका हृदय ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और जितना ज़्यादा तेज़ी से वह काम करेगा उतना ही उसमें ऑक्सीजन का संचार होगा, तो हार्ट की हेल्थ बेहतर रहेगी। और यह पाया गया है कि नियमित रूप से साइकिल चलाने वालों में हार्ट की बीमारियों का खतरा 10 से 15% तक कम हो जाता है। तो साइकिल चलाइए और अपने दिल को हेल्दी भी रखिए और खुश भी रखिए। साइकिल चलाने का एक और फ़ायदा है आपके श्वसन क्रिया या रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि जब आप साइकिल चलाते हैं आप ज़्यादा मात्रा में
अपने फेफड़ों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, उनमें ज़्यादा हवा भरती है। जितनी ज़्यादा हवा अंदर जाएगी उतना ऑक्सीजन भी साथ में जाएगा, और धमनियों में, हमारे ब्लड वेसल में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही फेफड़े भी मजबूत होंगे और हमारे शरीर को बेहतर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे न केवल हमारे शरीर की सारी सेल्स बेहतर तरीके से काम करेंगी, बल्कि वे हमारे शरीर की निरुपयोगी या घातक सेल्स को भी शरीर में से बाहर निकाल फेंकेंगी। जब आप साइकिल चलाते हैं, लोगों को देखते हैं, आसपास के परिसर को देखते हैं, बगल से गुजरते हुए वाहनों को देखते हैं, किसी अपने पहचान के व्यक्ति से मिलते हैं, उन्हें देखकर हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, और जब आप अपने ही जैसे कई लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं तो यह आपके मानसिक तनाव को कम करता है, मेंटल टेंशन कम होता है, अवसाद या डिप्रेशन कम होता है, आप अपने आप को ज़्यादा आनंददायी महसूस करते हैं और फिर आपका दिन काफ़ी बेहतर तरीके से गुजरता है, क्योंकि आपका टेंशन कम होता है और आप कई छोटी मोटी समस्याएं भूल जाते हैं या उसको इग्नोर करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपको कई चीज़ों का बैलेंस बनाना होता है, कई चीज़ों को स्थिर रखना होता है। जैसे कि आप अपने आप को जब साइकिल पे सवार होते देखते हैं तो आपको अपना संतुलन बनाए रखना है ताकि आप सही तरीके से साइकिल चलाएं, कहीं गिरे नहीं, कहीं लड़खड़ाए नहीं, और आप इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए एकाग्र हो जाते हैं। और यही आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, आपको दिन भर अपने काम में कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्र होने के लिए मदद करती है। और इसके अलावा आपको अपना लक्ष्य पूरा करने का एक संदेशा देती है, प्रेरित करती है। तो यह साइकिल चलाना एक प्रकार का एरोबिक व्यायाम है जो आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता है, आपकी मसल्स को टोन रखता है और छोटी मोटी चोट आपको लगती नहीं, क्योंकि आपका शरीर स्थिर रहता है, आप जल्दी संभल सकते हैं और आपकी मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि यदि मामूली ठोकर आपको लगे तो मांसपेशियों की ताकत की वजह से आपको शरीर में कोई विशेष तकलीफ़ पैदा नहीं होती। साइकिल चलाने वालों को कमर दर्द और पीठ दर्द में भी काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि आपका जो पोस्चर होता है साइकिल चलाने का वह आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है, और जो शरीर के दर्द देने वाले हिस्से हैं, खासकर पीठ और कमर, उनमें किसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पाया गया है कि यदि आप नियमित रूप से साइकिल चलाते हैं तो आप अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से भी कुछ मात्रा में बचाव कर सकते हैं। चीन में एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो औरतें नियमित रूप से साइकिल चलाती थीं उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना 10% तक कम पाई गई। तो जैसा कि हमने कहा कि जितना अच्छा शरीर में ऑक्सीजन दौड़ेगा उतनी आपकी सामान्य सेल मजबूत होंगी, बेहतर तरीके से काम करेंगी, और जो ख़राब सेल्स है या कैंसर की सेल्स है उन्हें बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में बह रहा है। साइकिल चलाने से डायबिटिक्स के मरीजों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से आधी घंटा साइकिल चलाते हैं उनमें
डायबिटीज़ होने की संभावना 40% तक कम हो जाती है। इसकी वजह यह है कि साइकिल चलाने से तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, जो कई बार मधुमेह को जन्म दे देता है। उसी तरह आपका वज़न कम होता है, क्योंकि बढ़ा हुआ वज़न भी डायबिटीज़ पैदा करने के लिए कारणीभूत है। आपका हृदय बेहतर तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायबिटीज़ से न केवल बचाती हैं, बल्कि जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि साइकिल कब चलानी चाहिए? सुबह चलानी चाहिए, शाम को चलानी चाहिए, रात में चलानी चाहिए, कितनी देर चलानी चाहिए, कहाँ चलानी चाहिए? तो बेहतर यह होगा कि आप साइकिल सुबह चलाएं, क्योंकि सुबह साइकिल चलाने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, सुबह भीड़ भाड़ कम होती है, उजाला बेहतर होता है, ताकि आप रास्ते में आने वाले गड्ढों को या किसी अवरोध को, ऑब्स्ट्रक्शन को तुरंत देख सकें और बच सकें। सुबह क्योंकि हवा में जहरीली गैसों का प्रभाव कम रहता है, उनकी मात्रा कम रहती है, क्योंकि रात भर वाहन कम चलते हैं, तो वातावरण बेहतर रहता है, क्लाइमेट ज़्यादा क्लीन प्योर रहता है। इसके अब सवाल यह है कि रोज़ कितनी साइकिल चलाई जाए। तो अगर आप रोज़ नियमित रूप से 30 से 35 मिनट तक साइकिल चलाते हैं तो यह सबसे बेस्ट समय है। इससे ज़्यादा साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप केवल उसके शारीरिक फ़ायदों को सोच रहे हैं। आप ज़्यादा देर तक चला सकते हैं, मगर जो फ़ायदे हमने गिनाए उसके लिए रोज़ाना 30 से 35 मिनट साइकिल चलाना काफ़ी है, एडिक्वेट है। साइकिल चलाते वक्त यह ध्यान रखें कि यदि बहुत अंधेरा हो, आप बहुत सुबह उठ के साइकिल चलाते हैं, तो आपकी साइकिल में पर्याप्त रोशनी हो, ताकि जो गुजरते हुए वाहन हैं वो आपको दूर से ही देख लें। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें साइकिल नहीं चलाई जानी चाहिए? यदि आपको कोई घुटने की समस्या है, आपके घुटने खराब हैं, या आपको सीवियर नी आर्थराइटिस है, तो आपने साइकिल चलाना टालना चाहिए। उसी तरह अस्थमा के मरीज़ों को भी साइकिल चलाने से मनाही की जाती है, क्योंकि रास्ते की धूल या सांस ज़्यादा लेने पर भी आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है, और यह आपके लिए हितकारी नहीं होगा कि आप साइकिल चला रहे हैं और आपको अचानक अस्थमा का अटैक आ जाए। उसी तरह जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिन्हें कन्वल्शंस आते हैं, उन्हें भी साइकिल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यदि आपको साइकिल चलाते चलाते कन्वल्शंस आ जाएं, मिर्गी का दौरा पड़ जाए, तो न केवल आप अपने आप को चोटिल कर लेंगे, बल्कि आसपास के लोगों को और ट्रैफिक। अब मान लीजिए आपके पास में साइकिल नहीं है, या आपको साइकिल चलाने का कोई अनुभव नहीं है, या आपको साइकिल चलाना आता नहीं, या आपको डर लगता है, या आप सुबह उठकर साइकिल चलाने का मादा नहीं रखते, आप जल्दी उठते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप देर से उठते हैं तो फिर साइकिल चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका आसपास में ट्रैफिक बढ़ जाएगा, हवा में प्रदूषण फैलना शुरू हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, सूरज की रोशनी तेज़ हो जाएगी, तो आप साइकिल चलाने में ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करेंगे। ऐसे में आप जो स्टैंडिंग साइकिल होती है, या जो इसे एक्सरसाइजिंग साइकिल कहा जाता है, उसको खरीदकर घर में लाकर घर पर ही साइकिलिंग कर सकते हैं। माना कि उसमें आपको रास्ते पर चलाई गई साइकिलिंग के मुकाबले कम फ़ायदा होगा, पर